हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.4 से बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, तो आप लोग इसे अच्छे से तैयारी कीजिए। इस एक्सरसाइज पे कुछ पॉइंट को बेटा पहले से हम राइट किए हैं, इनके बारे में हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेटा आइए समझते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है बेटा? क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन? द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद पॉजिटिव बेस ए ग्रेटर देन 1। कहा गया बेटा कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका जो बेस होता है वह 1 से बड़ा होगा। इज द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू ए की पावर एक्स। बेटा एफ ऑफ एक्स को वाई भी राइट करते हैं। तो इन्होंने ये बोला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये बताया गया कि जो क्वेश्चन दिखेगा, जो हमारा फंक्शन होगा, वो बेटा इस फॉर्म में होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होगा। तो बेटा यहां से हम लोग देखें कि ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 से बड़ी होगी ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। एंड ए डज नॉट इक्वल टू क्या होगा बेटा 1। ए की वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगी बेटा। हियर टू केस इज ऑब्टेन्ड, यहां बताया गया बेटा कि हियर टू केस इज ऑब्टेन्ड। टू केस हमको मिलते हैं। केस फर्स्ट है बेटा क्या, ए की वैल्यू ग्रेटर 0 लेस 1 होगी बेटा, और एक वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू क्या होगी, ए ग्रेटर 1 होगी। ये दो केस हमको मिले हैं। इन दो केसों के बारे में हम लोग समझेंगे, इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। तो यहां बेटा केस फर्स्ट हम लोग लेकर चल रहे हैं कि ए ग्रेटर 1, जब ए की वैल्यू बेटा 1 से बड़ी होगी तो उस केस में बेटा हम ए की वैल्यू क्या लेंगे, ए इक्वल टू 2 लेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो इस प्रकार से बेटा जो हमारा फंक्शन हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2x हो जाएगा। तो बेटा इस फंक्शन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफ देख लेंगे बेटा, और इनके डोमेन और रेंज देख लेंगे। तो बेटा आइए आगे हम लोग देखते हैं। ग्राफ बनाने के लिए बेटा हमको जरूरत किसकी पड़ती है, हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, हमें सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, यहां पे हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। एक्स वाई बेटा, आइए बेटा हम लोग सीखते हैं क्या करने वाले हैं बेटा। पहले हम 0 ही पुट करते हैं। x के प्लेस पे हम क्या करने वाले हैं बेटा 0। यहां पे x के प्लेस पे यदि हम 0 पुट करेंगे बेटा तो y क्या आएगा, y बेटा हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर ये 0 होगी बेटा, रिजल्ट 1 आता है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि यदि यहाँ पे 1 पुट करेंगे x के प्लेस पे बेटा तो y कितना आएगा बेटा, y हमारा 2 आएगा। और जब x के प्लेस पे हम लोग 2 पुट करेंगे बेटा तो y हमारा कितना आएगा 4 आएगा। आगे हम लोग देखते हैं बेटा, आगे हम लोग देखते हैं जब -1 पुट करेंगे बेटा x के प्लेस पे तो y कितना आएगा बेटा, y हमारा कितना आएगा, y बेटा माइनस में हमारा 1 अपान y बेटा हमारा कितना आ जाएगा 1 अपान क्या आएगा बेटा 2 आ जाएगा। और जब हम लोग आगे देखते हैं बेटा -2 पुट करेंगे तो यहां से बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपान 4 आ जाएगी। तो बेटा हम लोग और आगे समझते हैं, हम लोग आगे ये समझते हैं कि अब इन पॉइंट को हम लोग ग्राफ पे देखते हैं। जब x की वैल्यू बेटा 0 थी तो y कितना आया। यहां से हम एक बात और समझ लेते हैं बेटा कि x जो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, x हमारा इनपुट है, x जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं बेटा, और जो रिजल्ट हमको मिल रहा है y हमको जो मिल रहा है वो क्या है बेटा आउटपुट है, उसी को हम रेंज कहेंगे। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं बेटा क्या कि जब x की वैल्यू 0 है बेटा और y की वैल्यू 1 है तो कोऑर्डिनेट हमारा कहां जाके बन रहा है, जब x की वैल्यू बेटा क्या है 0 है, x की वैल्यू 0 है तो y हमारा कितना है 1 है, तो बेटा हमारा एक कोऑर्डिनेट है वो यहां जाके बन रहा है, यही जाके कोऑर्डिनेट बना क्या बेटा 0,1। आगे हम देखते हैं जब x की वैल्यू बेटा 1 है तो y कितना आ रहा है 2 है, x की वैल्यू बेटा 1 है तो y बेटा 2 आ रहा है, तो कोऑर्डिनेट यहां जाके कहीं बनेगा, a यहां जाके बनेगा बेटा यहां। आगे हम लोग देख रहे हैं बेटा कि जब x की वैल्यू 2 है तो y हमारा कितना आ रहा है 4 आ रहा है, जब x की वैल्यू 2 है तो y कितना आ रहा है बेटा
4 आ रहा है तो कोऑर्डिनेट हमारा कहां जाके बनेगा, ए कोऑर्डिनेट बेटा ए यहां है, यहां जाके बनेगा। आगे हम लोग बेटा देखते हैं नेगेटिव वैल्यू देखते हैं। जब x की वैल्यू बेटा -1 है तो यहां से बेटा हम थोड़ा सा और स्टेप बढ़ा देते हैं कि 1/2 एक इसे हम क्या राइट कर सकते हैं बेटा, 1/2 को हम लोग राइट क्या कर सकते हैं बेटा, 0.5 राइट कर सकते हैं बेटा, 0.5 राइट कर सकते हैं। और बेटा 1/4 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं बेटा, 0.25 राइट कर सकते हैं। आप 0.2 राइट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं बेटा, आगे हम लोग देखते हैं कि यहां पे जब बेटा x की वैल्यू -1 है तो y कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। कहां होगा 0.5, यहीं कहीं तो होगा 0.5, यहीं तो होगा। आगे हम लोग देख रहे हैं बेटा जब x की वैल्यू -2 है तो y कितना है, 0.2 आ रहा है। तो 0.2 और नीचे आ जाएगा, 0.5 से भी छोटा है तो और नीचे आएगा, तो बेटा ये यहीं कहीं हो जाएगा, ये यहीं कहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा हम क्या करेंगे, इन पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। क्या हो जाएगा बेटा, ज्वाइन करते हैं हम लोग। ये बेटा ऐसे आगे हमारे पॉइंट निकलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से बेटा हमने ग्राफ बना लिया। अब हम देखते हैं इस फंक्शन के लिए हम लोग बेटा क्या देखते हैं, डोमेन देखते हैं। तो बेटा डोमेन देख लेते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, x की हम कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं, x की हम सारी पॉजिटिव रियल सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं थे। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, यहां पे हम लिखेंगे क्या कि यहां पे हम लिखेंगे रियल नंबर। ये हमारा यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, रियल नंबर हो जाएगा बेटा। कहने का मतलब डोमेन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा बेटा। हम लोग क्या देखते हैं बेटा, रेंज देखते हैं। रेंज में देखते हैं बेटा क्या मिल रही है रेंज, रेंज हमको क्या मिल रही है बेटा, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, ना तो निगेटिव मिल रहा है और ना ही क्या मिल रहा है, जीरो। तो हम इसे क्या राइट करेंगे बेटा, हम लोग इसे ऐसे राइट कर लेंगे, इसे हम ऐसे राइट करेंगे कि पॉजिटिव रियल नंबर में से क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे बेटा जीरो को, क्योंकि जीरो नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से बेटा हमने इस फंक्शन का क्या देख लिया, ग्राफ देख लिया, डोमेन देख लिया। डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, रियल नंबर होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। और रेंज में क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा और उसमें से बेटा क्या होगा, जीरो नहीं होगा, इसलिए हम जीरो को सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। तो बेटा इस प्रकार से हमने इस फंक्शन का ग्राफ और डोमेन रेंज देख लिया। आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं केस सेकंड, ए की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। तो बेटा आप लोग राइट कर लीजिए। आइए बेटा हम लोग केस सेकंड भी पढ़ते हैं कि व्हेन ए की वैल्यू बेटा 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। तो इस केस में हम क्या लेंगे कि लेट ए इक्वल टू क्या बेटा 1/2 लेंगे। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू बेटा 0 से बड़ी होनी है और 1 से छोटी होनी है। तो इसका मतलब ए हमारा क्या लिया जाएगा बेटा, ए इक्वल टू 1/2 लिया जाएगा। y इक्वल टू इस प्रकार से बेटा जो हमारा फंक्शन आ जाएगा y इक्वल टू क्या आएगा, a के प्लेस में 1/2 राइट करेंगे और पावर में क्या रखेंगे बेटा, x रखेंगे। तो इस फंक्शन के लिए भी हम क्या देखते हैं बेटा, ग्राफ देखते हैं। तो बेटा हम लोग आइए समझते हैं। x होगा बेटा y होगा, यहां पे बेटा हम क्या करते हैं, जीरो लेते हैं। जब x के प्लेस पे बेटा हम जीरो लेंगे तो y कितना आएगा, 1 ही आएगा। बेटा यहां पे x हमारा क्या है, इनपुट, x की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो y हमको क्या मिल रहा है, y मिल रहा है, आउटपुट है। तो इस प्रकार से डोमेन और रेंज भी हमारा डिफाइंड हो जाएगा। तो x के प्लेस में क्या राइट कर रहे हैं बेटा, जीरो ले रहे हैं तो y हमको कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। आगे हम लोग देख रहे हैं जब हम x के प्लेस पे क्या ले रहे हैं बेटा, 1 ले रहे हैं, x की प्लेस पे 1 ले रहे हैं तो y कितना मिल रहा है बेटा, y हमारा कितना मिल रहा है, y तो हमको 1/2 ही मिल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं जब x के प्लेस पे बेटा क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं हम, तो y कितना मिल रहा है बेटा, 1/4 मिल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं
निगेटिव नंबर लेते हैं, कुछ निगेटिव नंबर भी लेकर देखते हैं कि जब x के प्लेस पे बेटा क्या ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं, x के प्लेस पे -1 लेंगे बेटा, तो यहाँ पे y हमको क्या मिलेगी बेटा, यहाँ पे y हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बेटा y हमको मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे समझ भी लेते हैं कैसे मिल रहा है, देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे हम लोग आपको दिखा देते हैं कि यहाँ दिखा दे बेटा, आपको यहाँ पे दिखा दे कि जब हम लोग x के प्लेस पे y इक्वल टू बेटा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि y इक्वल टू क्या है बेटा, y इक्वल टू 1/2 है बेटा, तो 1/2 हम राइट ही करते हैं। अब x के प्लेस पे हम क्या ले रहे हैं बेटा, -1 ले रहे हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा, इतना। और हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, इसे हम कैसे राइट कर सकते हैं बेटा, y इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 क्या आ जाएगा बेटा, ये कितना आ जाएगा बेटा, 1/2 आ जाएगा बेटा, ये 2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा बेटा कि 1/2, और इसके बाद बेटा ये 2 हमारा कहां चला जाएगा, ऊपर राइट हो जाएगा बेटा। इस प्रकार से y की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा, वो कितना आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक बेटा, ये हमारा फॉर्मूला है कि a की पावर -n को हम बेटा क्या राइट कर सकते हैं, 1/1 क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। तो 2 बेटा कहां जाएगा, 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो y इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जब हम x की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू क्या लेंगे बेटा, -2 लेंगे बेटा, तो y यहां से कितना आने वाला होगा बेटा, यहां से y आप लोग देख लीजिए बेटा 4 आएगा। क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बेटा कि 1/2 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं बेटा, 1/2 को हम लोग राइट कर सकते हैं बेटा 0.5 राइट कर सकते हैं बेटा, और इसे हम क्या राइट कर सकते हैं बेटा, इसे हम लोग राइट कर सकते हैं बेटा 0.2 राइट कर सकते हैं। इन पॉइंट को बेटा हम लोग ग्राफ पे देखते हैं कि जब x हमारा क्या है, 0 है बेटा, तो y कितना आ रहा है, 1। कहने का मतलब यही कोऑर्डिनेट बनेगा। आगे हम लोग देख रहे हैं जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना है बेटा, 0.5 है। जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना है बेटा, 0.5 है। तो बेटा ये यहां कहीं होगा, ये यहीं कहीं 0.5 होगा, यहाँ पे क्या 0.5 होगा। जब x की वैल्यू बेटा 2 है तो y कितना है, 0.2 है। तो बेटा ये यहाँ कहीं होगा, और भी 0.5 से भी छोटा आ जाएगा। ये कहने का मतलब बेटा यहाँ कहीं आएगा बेटा। और नंबर लेंगे और भी बेटा नीचे ही हम बढ़ते चले जाएंगे। अब हम आगे देख रहे हैं बेटा, आगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब x की वैल्यू क्या ले रहे हैं बेटा, -1 ले रहे हैं, तो y कितना है बेटा, 2 है। जब x की वैल्यू -1 ले रहे हैं तो y कितना बेटा, 2 है। x की वैल्यू -1 लेने पर y हमको कितना मिल रहा है बेटा, 2 मिल रहा है। तो कहने का मतलब एक पॉइंट हमारा यहां कहीं जाके बनने वाला है बेटा, जब हम x की वैल्यू -1 ले रहे हैं बेटा, तो y हमको 2 मिल रहा है, यहां पे जाके कोऑर्डिनेट बनेगा बेटा। ओके, आगे हम लोग देख रहे हैं बेटा कि जब x की वैल्यू -2 ले रहे हैं तो y कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। जब x की वैल्यू -2 ले रहे हैं तो y क्या मिल रहा है बेटा, 4 मिल रहा है। तो ये यहां कहीं जाके बनेगा बेटा कोऑर्डिनेट, ये यहां कहीं हम लोग बना लेते हैं, ये यहां कहीं बना लेते हैं बेटा, यहां पे। अब इन पॉइंटों को बेटा हम लोग आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे। तो इस प्रकार से बेटा क्या आ गया, इस दिए गए फंक्शन का ग्राफ हो गया। क्या हो रहा है बेटा, यहां से हमारा ग्राफ आ रहा है, ये देखिए यहां से ग्राफ हम इन पॉइंटों को आपस में ज्वाइन करा दिए। ये ग्राफ हमारा क्या कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस पे जाके ओवरलैप कर जाएगा। ऐसे पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे तो एक्स एक्सिस पे जाके ओवरलैप कर जाएगा। तो बेटा इस फंक्शन का ग्राफ हो गया बेटा। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, डोमेन देख लेते हैं। यहां से बेटा हम लोग डोमेन देखते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, सारे के सारे हमारे रियल नंबर ही होंगे। ये हमारे क्या होंगे बेटा, रियल नंबर ही हो जाएंगे। ये हमारे क्या होंगे बेटा, रियल नंबर ही हो जाएंगे, रियल नंबर होगा बेटा। और आगे हम लोग क्या देखते हैं बेटा, रेंज देखते हैं। रेंज क्या हो जाएगा बेटा, रेंज भी हमारा वही हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे कि सारे के सारे पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं बट जीरो नहीं मिल रहा है। तो क्या राइट करेंगे बेटा कि पॉजिटिव रियल नंबर माइनस क्या होगा बेटा,
0 होगा। तो इस प्रकार से बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा क्या था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दो केस थे, दोनों केसों के बारे में हमने पढ़ लिया, समझ लिया, हमने उसका ग्राफ देख लिया और क्या देख लिया बेटा, डोमेन और रेंज भी देख लिया। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप इन पॉइंटों को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेटा हम लोग आगे समझते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा टू टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है बेटा, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बेटा हम लोग कैसे राइट करते हैं, दैट इज ए की पावर एक्स। और सेकंड क्या है बेटा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज ई की पावर एक्स। यहां बेटा दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, एक कॉमन होता है ए की पावर एक्स के फॉर्म में होता है बेटा, और दूसरा क्या होता है, ई की पावर एक्स के फॉर्म में होता है। वेयर ई हमारा क्या बेटा, ऑयलर नंबर। ई को हम क्या पढ़ेंगे बेटा, ऑयलर नंबर पढ़ेंगे बेटा, ORR या फिर ऑयलर कांस्टेंट भी पढ़ते हैं, ऑयलर कांस्टेंट भी पढ़ते हैं। इसी को हम बेटा यूलर भी कहते हैं, यूलर भी कहा जा सकता है, बाकी हम लोग ऑयलर से पढ़ेंगे, ऑयलर कांस्टेंट, ORR यूलर कांस्टेंट्स के नाम से पढ़ेंगे। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि बेटा E इक्वल टू क्या है, सिग्मा इनफाइनाइट से n इक्वल टू 0 है बेटा, 1/n फैक्टोरियल। और इसकी वैल्यू बेटा क्या आती है, E की जो वैल्यू आती है वो कितना होती है, अप्रॉक्स 2.718 होती है। इसे हम बेटा याद करके चलेंगे, कहीं हमको यूज लगेगा तो हम लोग वहां पे इसका यूज करेंगे कि A इक्वल टू 2.718 इसकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है बेटा, या फिर E की वैल्यू जो होती है बेटा वो 2 से हमारी क्या होगी, ग्रेटर होगी, और 3 से क्या होगी बेटा, स्मॉल होगी। 3 से क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से बेटा हमने इस टॉपिक को भी समझ लिया। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, आगे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। आइए बेटा हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में समझते हैं। क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स इज सेड टू बी लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है बेटा। कहने का मतलब हुआ कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसका जो इनवर्स होगा बेटा, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स ही हमारा क्या कहलाता है बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है बेटा। यहां पे हम देख पा रहे हैं विद बेस ए, बेस हमारा क्या होगा बेटा, ए होगा। यहां पे हम लोग देख रहे हैं बेटा कि y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू ए की पावर x है बेटा। x हमारा क्या है, इनपुट है, और y हमारा क्या है बेटा, आउटपुट है। तो इस दिए गए फंक्शन को हम लॉग के फॉर्म में कैसे हो जाएगा बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्म में कैसे होगा बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करने वाले क्या है बेटा, ऐसे राइट करेंगे कि लॉग लॉग हो जाएगा बेटा, लॉग y बेस a इक्वल टू क्या होगा बेटा, x होगा। तो इस बात को हम लोग समझ ले बेटा, थोड़ा सा अच्छे से समझ ले। कहने का मतलब एक हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया था बेटा, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्म में कैसे राइट करेंगे बेटा, लॉग y बेस a, लॉग y बेस a इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा। हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा, एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। एग्जांपल से क्या है बेटा, एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि y इक्वल टू बेटा 2 की पावर 5 है बेटा। ये हमको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया है, इसे बेटा हमको एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या करना है, लॉगरिथमिक फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या करने वाले बेटा, लॉग राइट करेंगे, लॉग बेस a, बेस a बेटा। यहां पे a है ना, तो यहां पे a के प्लेस पे कितना है बेटा, 2 है। तो हम लोग क्या राइट करेंगे बेटा, यहां पे बेस हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। और बेटा क्या है y कहने का मतलब y की वैल्यू कितना है, 2 की पावर, हम इसे ऐसे राइट करेंगे 2 की पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्या राइट करेंगे बेटा कि लॉग 2, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारा कितना हो जाएगा 32, लॉग 32 बेस 2 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। तो इस प्रकार से बेटा हमारा क्या था,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लॉगरिथमिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने फंक्शन देखा और उसका लॉग फंक्शन देख लिया। इसके बाद हम बेटा उसी पे एक एग्जांपल भी देख लिया। अब हम लोग बेटा आगे बढ़ेंगे, कुछ फार्मूले हैं उन्हें हम लोग सीख लेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट बेटा हमारा पूरी तरह से एंड हो जाएगा। बेटा ये हम लोग फार्मूले भी पढ़ लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं बेटा, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन देखते हैं। क्या होगा बेटा कि डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स। अगर कोई भी हमारा फंक्शन बेटा ए की पावर एक्स दिखेगा, ए की पावर एक्स के फॉर्म में होगा और उसका बेटा हमको क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई होगा। इसी प्रकार बेटा log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, d अपॉन dx log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा बेटा। d अपॉन dx e की पावर x का क्या होगा डेरिवेटिव बेटा, e की पावर x ही होगा। d अपॉन dx बेटा आगे हम लोग देखते हैं d अपॉन dx x बेस e, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, डेरिवेटिव 1 अपॉन x होगा। d अपॉन dx log c बेस e, log c बेस e किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, वो लॉग के फॉर्म में हो तो इसका क्या होगा बेटा, डेरिवेटिव 0 होगा। आगे हम लोग देखते हैं बेटा, आगे हम लोग देखते हैं यहां से सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं बेटा। यदि हमको log m n के फॉर्म में दिख रहा हो, यदि क्वेश्चन हमारा क्या दिख रहा है बेटा, log m n के फॉर्म में दिख रहा होगा तो हम उसे क्या राइट करेंगे, log m बेस e प्लस log m बेस e राइट करेंगे बेटा। log m की पावर n के फॉर्म में दिखेगा बेटा तो क्या राइट करेंगे उसे, n log m राइट करेंगे। ये सब बेटा लॉग की प्रॉपर्टी है, ये सब लॉग की प्रॉपर्टी है तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए बेटा। हम थर्ड देखते हैं बेटा, log x y बेस e क्या राइट करेंगे बेटा, log x बेस e माइनस log y बेस e है। आगे क्या है बेटा, log e बेस e इक्वल टू क्या है बेटा 1 है। तो इस प्रकार से क्या होता है बेटा, इस प्रकार से इंट्रोडक्शन 5.4 बेटा हमारा पूरी तरह से एंड होता है। आप लोग इन सभी फार्मूले को अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे एक्सरसाइज जब हम लोग 5.4 को स्टार्ट करें बेटा तो इन सभी फार्मूलों का जहां भी यूज आए आप अच्छे से यूज कर पाए। तो बेटा यदि वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को शेयर बेटा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।